हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए ग्राफ के क्वेश्चन। जो यूपी पेट में 4 क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं और 20 नंबर का पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्राफ के क्वेश्चन। और ये हमारा क्लास 14 यानी 14वां क्लास है। इसके पहले 13 वीडियो बन चुका है केवल ग्राफ पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं और किस प्रकार से उसको आसानी से हल किया जाता है। तो हमारे पास वृत्त आरेख का क्वेश्चन है। दिया है कि वृत्त आरेख में एक शहर के विभिन्न वार्डों में मतदाताओं का डिग्री में संख्या दर्शाया गया है और शहर में कुल मतदाताओं की संख्या 95,000 है। तो वृत्त आरेख में मतदाताओं की संख्या दर्शाया गया है, जो कि 4 वार्ड में, वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी और वार्ड डी, 4 वार्ड में चुनाव का मतदान हो रहा है। इसकी संख्या को डिग्री में दर्शाया गया है। कभी कभी इसको परसेंटेज में दर्शाता है, तो यहाँ पर डिग्री में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है डिग्री वाले सवाल को। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वार्ड बी और वार्ड ए के मतदाताओं की संख्या के मध्य अंतर कितना है। तो हमको ये बताना है कि वार्ड बी में और वार्ड ए में जितने मतदाता है उसका अंतर कितना है। तो निकालेंगे वार्ड बी और वार्ड ए, वार्ड बी और वार्ड ए के मतदाताओं के बीच अंतर। तो वार्ड बी में 90 डिग्री मतदाता है, 90 डिग्री। वार्ड ए में 72 डिग्री मतदाता है, वार्ड ए में 72 डिग्री मतदाता है। तो इसका हमको अंतर बताना है। तो पहले यहाँ पर देख लेंगे कि डिग्री में कितना अंतर है। डिग्री में अंतर देखेंगे तो आ जाएगा 18 डिग्री का अंतर है। यानी वार्ड बी और वार्ड ए में मतदाताओं की संख्या डिग्री में 18 डिग्री है, जो कि 18 डिग्री का अंतर है। तो हमें 18 डिग्री का मान ही निकालना है, जो कि अंतर पूछा है। अंतर 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री का मान निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 18 डिग्री का मान निकालना है। तो हमको दिया कि 95,000 टोटल मतदाता हैं। तो पूरा सर्किल में दिया है ये, तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री का मान दिया है कि 95,000 है, 95,000 है। 360 डिग्री का मान दिया है 95,000। हमको 18 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री बराबर 9,500। और 18 का निकालना है, तो 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 5 10 और 0। तो हमको 18 डिग्री का मान चाहिए था। यहाँ पर 18 डिग्री बराबर आ गया 4,750 मतदाता। तो 4,750 मतदाता यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वार्ड डी के मतदाताओं की संख्या वार्ड सी के मतदाताओं की संख्या के कितना प्रतिशत है। तो इसमें हमको बताना है कि वार्ड डी में जितने मतदाता हैं और वार्ड सी में कितने मतदाता हैं, उसका परसेंटेज निकालना है। तो वार्ड डी वार्ड और वार्ड सी है। तो वार्ड डी में 54 डिग्री मतदाता है, 54 डिग्री मतदाता है। और सी में 144 डिग्री मतदाता है। सी में दिया है 144 डिग्री मतदाता है। तो पूछा है कि वार्ड डी के मतदाता वार्ड सी के मतदाताओं का कितना प्रतिशत है। तो हमको पूरा संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा संख्या निकालेंगे उसके बाद उसको परसेंटेज निकालेंगे। अगर परसेंटेज पूछा है तो डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेंगे। परसेंटेज अगर पूछा है तो डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो ले लेंगे तो इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 छक्के 54। फिर 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 8 आ जाएगा 3:8 यानी 3:8। तो बताना है सी का डी कितना प्रतिशत है। तो सी का, तो सी नीचे आ जाएगा 8, और डी का, तो डी में है 3, इसका परसेंट निकालना है। तो 3/8 का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। मल्टीप्लाई कर देंगे 25 का 3 में, तो 25 3 75, और 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा
37%, 37.5%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 37.5%। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि वार्ड ए और सी के मतदाताओं की औसत संख्या क्या है। तो इसमें पूछा है कि वार्ड ए में और वार्ड सी में जितने मतदाता हैं अगर उसका एवरेज यानी औसत निकाला जाए तो उसकी संख्या कितनी होगी, कितने मतदाता होंगे। तो वार्ड ए और सी का एवरेज निकालना है यानी औसत। तो वार्ड ए में 72 डिग्री है और वार्ड सी में 144 डिग्री मतदाता हैं। इसका एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 और 7 4 11 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 2 वार्ड का संख्या आ गया 216। एवरेज निकालना है तो 2 वार्ड नहीं तो 2 से भाग लगा देंगे तो इसका एवरेज यानी औसत आ जाएगा 2 1 कम 2 0 2 8 16 यानी कि एवरेज आ जाएगा 108 डिग्री। तो हमको 108 डिग्री का मान निकालना है। एवरेज पूछा है तो एवरेज है डिग्री में 108 डिग्री, तो 108 डिग्री का मान निकालना है। तो 108 डिग्री का जब मान निकालेंगे तो क्वेश्चन में दिया है कि 360 डिग्री बराबर हमको निकालना है 108 डिग्री का मान। यही बताना 108 डिग्री का मान बताना। 360 डिग्री बराबर दिया है 95,000। तो 0 से 0 काट देंगे और 36 डिग्री बराबर आ जाएगा 9,500। 108 डिग्री तक जाना है। अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 108। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108। तो 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री बराबर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 5 15 और 1 बचेगा और 3 9 27 और 1 28। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 108 डिग्री बराबर 28,500, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इसी में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 4। यदि वार्ड ए के 20% मतदाता और वार्ड के 30% मतदाता नोटा के लिए मत देते हैं तब दोनों वार्डों के कुल वैध मतों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में ये दे रहा है कि वार्ड ए के 20% मतदाता नोटा पे यानी जिसको किसी को वोट नहीं करना रहता है वो नोटा दबा देता है, मतलब हम किसी को वोट नहीं देना चाहते। तो वार्ड ए के 20% मतदाता नोटा दबा देते हैं और वार्ड बी के 30% मतदाता नोटा दबा देते हैं। तो बताना है कि कुल वैध मतों जिसका मान्य होगा कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। तो आइए निकालते हैं। वार्ड ए में टोटल 72 डिग्री मतदाता हैं, इसके 20% नोटा पे दबा देते हैं। वार्ड बी में 90% मतदाता, इसके 30% नोटा पे दबा देते हैं। तो बताना है कि ए और बी में कितने वैध मत कुल कितने सही वोट दिए हैं। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि 72 डिग्री ए में कुल कितने लोग मतदान किए थे। तो निकालेंगे 360 डिग्री बराबर दिया है 95,000। तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18 और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8 2 7 14 2 5 10 और 0। 18 डिग्री बराबर हमारा आ गया 4,750 मतदान। हम 18 पे इसलिए रोकेंगे कि 72 डिग्री का मान निकालना रहेगा तो 18 चौक 72 हो जाएगा और 18 5 90 हो जाएगा। ए का निकालेंगे वार्ड ए में तो 18 चौक 72, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम संख्या से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 18 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री बराबर 18 चौक 72। तो 4 से इधर कर लेंगे तो 0 4 5 20 2 बचेगा और 4 7 28 और 2 30 हो जाएगा और 4 चौक 16 और 16 और 3 1900। यानी वार्ड ए में टोटल 19,000 मतदाता हैं। वार्ड ए में 19,000 मतदाता हैं और 20% नोटा पर दबा दिए हैं तो टोटल 80% वैध मत दिए होंगे, सही मत दिए होंगे। अगर 20% नोटा पर दबा दिए हैं तो 80% इसमें सही दिए होंगे। तो इसका मान निकाल लेंगे। और वार्ड बी में देखेंगे तो 90 डिग्री है तो 18 5 90 यानी 90 डिग्री का मान आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 और 5 5 25 2 बचेगा और 5 7 35 2 हो जाएगा 37 और 5 चौक 20 और 3 23। यानी कि
वार्ड बी में 23,750 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें से 30% नोटा पर दबा दिए हैं, तो 70% तो वैध मत दिए होंगे सही। तो यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे और ए और बी के वैध मतों की संख्या बताना है। यहाँ पर ए में कितने लोग सही मत दिए हैं और बी में कितने लोग सही मत यानी वैध मत दिए हैं, इसकी संख्या बताना है। तो एक में देख लेंगे, ए का निकालेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, निकाल लेंगे तो 0 और यहाँ से 0 और 9 8 72, 7 बच जाएगा और 8 कम 8 और 7 15, यानी कि 15,200 लोग ए में वैध मत दिए हैं। और बी में निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 7 5 35, 3 बचेगा और 7 7 49 और 3 52, 5 बच जाएगा और 7 3 21 और 5 26 हो जाएगा, 2 बचेगा और 7 दूना के 14 और 2 16, यानी कि वैध मतों की संख्या आ गई वार्ड ए में 15,200 और वार्ड बी में 16,625। इसी का संख्या हम लोगों को बताना है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 2 6 2 8 और 6 5 11 और 2 1 3, यानी 31,825 वैध मत पड़े हैं वार्ड ए और वार्ड बी में। तो 31,825 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि वार्ड बी और वार्ड डी के मतदाता वार्ड सी के मतदाताओं के बीच का अनुपात कितना है। तो इसमें पूछा है कि वार्ड बी में और वार्ड डी में जितने मतदाता हैं उसका अनुपात निकालना है वार्ड सी के मतदाताओं से। तो बी और डी में दिया है, बी में है 90 डिग्री मतदाता और डी में है 54 डिग्री मतदाता। इसका अनुपात निकालना है सी के मतदाताओं से। सी में है 144 डिग्री, यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4 और 9 5 14, यानी 144 डिग्री का अनुपात निकालना है 144 से। यहाँ पर टोटल संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं है, 144 डिग्री का मान अगर निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर निकालेंगे तो कट जाएगा, रखेंगे तो डायरेक्ट इससे निकालेंगे तो सेम है, तो आ जाएगा 1:1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।